Hello everyone. Today we will start with the RMS and average value of the sawtooth signal. तो ये सिग्नल हमारा ऐसे दिखेगा. इसमें ये जो रहता है this signal, this is we call as the increasing ramp, and this is also the periodic signal. Period is t, 2t, 3t. So time duration is t because after every t duration the signal repeats itself. सबसे पहले निकालेंगे हम इसका first of all equation in one time period. सिग्नल कैसे दिखेगा हमारा इस तरह से. So there are two methods to calculate the equation of the line. Y is equal to mx plus c. तो m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि y1 और y2 कैसे फाइंड आउट करें. इंक्रीजिंग रैंप है, सो इंक्रीज यहाँ से हो रहा है. दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2. y2 minus y1 कैसे आएगा इसमें? a minus 0 अपॉन कैपिटल T minus 0. तो ये हो गया a by t. एंड c कैसे निकालेंगे हम? c मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, सो 0.0 लाइज ऑन द line. In short, all the points on this line will satisfy this equation. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, but origin is simple. That's why we say that 0 lies on the line. तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0. So final equation कैसे आएगा हमारा? y means y of t, स्लोप कितना है? a by capital T, और x mean x axis is the टाइम एक्सिस. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. सेकंड मेथड क्या बताई थी मैंने? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. y axis is the y of t. y1 का वैल्यू कितना है? 0. स्लोप कैसे निकालेंगे हम? y2 minus y1 upon x2 minus x1. x axis is the टाइम एक्सिस और x1 की वैल्यू है 0. तो डायरेक्टली कितना आ गया? y of t is equal to a by t into t. सो ये दो में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो. बोथ विल गिव द सेम आंसर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब हम आगे बढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. सो दिस इज अवर सिग्नल. एवरेज वैल्यू मैंने क्या बताया था? एवरेज वैल्यू मीन्स एरिया अपॉन टाइम पीरियड. एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका? दिस इज द ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? हाफ इंटू बेस. बेस इज टी. हाइट कितना है? ए अपॉन टोटल टाइम. टी और टी कैंसिल हो गया, ये बच गया a by 2. ओके. और क्या तरीका है एवरेज वैल्यू निकालने का? इंटीग्रेशन. एवरेज इज इक्वल टू एरिया कैसे निकालेंगे हम इंटीग्रेशन से? एरिया ये 1/t ऐसे रहेगा 0 to t. और एरिया कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? y of t. y of t कितना है? at by t into t dt. इसे भी कहते हैं हम एवरेज वैल्यू. इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? अभी ये 1/t हाई रहेगा, ये a by t को हम बाहर निकाल लेंगे. इसके बाद 0 to t स्मॉल t. आगे कैसे आएगा? ये a by t स्क्वायर. t का इंटीग्रेशन कितना आएगा? t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 to t. सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? ये a by 2 को बाहर निकाल लेंगे, t स्क्वायर लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें, t स्क्वायर माइनस 0. सो a by 2 t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया a by 2. सो बाय यूजिंग एनी मेथड, एक तो सिंपल ट्रायंगल या रेक्टेंगल होगा तो डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हो, या फिर यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन इफ देयर इज अ कर्व. सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सॉटूथ सिग्नल. इसके बाद मेन इज द आरएमएस वैल्यू. मेन थिंग है हमारी आरएमएस में सबसे पहले क्या बताया था मैंने? सबसे पहले वी हैव टू स्क्वायर द सिग्नल. सिग्नल क्या है हमारा? a बाय t. दिस इज द सिग्नल और दिस इज द इक्वेशन. फर्स्ट क्या करेंगे? इसका हम स्क्वायर. देन निकालेंगे हम इसका मीन. मीन मींस एरिया अपॉन टाइम पीरियड. एरिया कैसे निकालेंगे? 0 to t dt. एरिया अपॉन टाइम पीरियड. और थर्ड स्टेप क्या है हमारा? अंडर रूट. सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू. इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम. ये a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा t क्यूब, और ये 0 to t स्क्वायर dt. इसके बाद a स्क्वायर बाय t क्यूब, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 0 to t. नेक्स्ट a स्क्वायर बाय 3 को यहाँ निकाल लेंगे हम, ये हो गया t क्यूब, ये हो गया t क्यूब माइनस 0. इसके बाद ऊपर अगर t क्यूब और t क्यूब कैंसिल हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 3 और ये हो गया a बाय रूट 3. सो दिस इज द RMS value of the sawtooth signal. So final, what is the conclusion? Average value is peak by 2, which is 0.5 into peak, and RMS value is peak by root 3, which is 0.566 into peak. अगर हम ठीक से ऑब्जर्व किया तो RMS value is greater than average value, and RMS value calculation is very important because RMS value represents power delivered by any signal. किसी भी सिग्नल का हमने पावर या एनर्जी निकालना है, so we should know the RMS value very fundamentally. नेक्स्ट यहाँ से हम दो तीन चीजें याद रख सकते हैं. वी नो दैट स्टेप का इंटीग्रेशन होता है रैम्प. डिपेंडेंट ऑफ रैम्प क्या हो जाएगा? स्टेप. अगर इफ द रैम्प इज इंक्रीजिंग रैम्प देन इट विल गिव द पॉजिटिव स्टेप, और ये रैम्प अगर डिक्रीजिंग है इट विल गिव द नेगेटिव स्टेप एंड वाइस वर्सा. ओके. सो हम इसका वेवफॉर्म के थ्रू देखते हैं. इफ दिस इज द इंक्रीजिंग रैम्प देन डी बाय dt ऑफ इंक्रीजिंग रैम्प विल गिव द दिस
पॉजिटिव स्टेप, और पॉजिटिव स्टेप को हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मिल जाएगा इंक्रीजिंग रैंप। सिमिलरली इफ इज डिक्रीजिंग रैंप, टी बाई डी टी ऑफ डिक्रीजिंग रैंप विल गिव यू द नेगेटिव स्टेप सिग्नल। ये है फॉर एग्जांपल ये है माइनस, ये है टी, ये हो गया माइनस टी। ओके, सिमिलरली नेगेटिव स्टेप का अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिल जाएगा डिक्रीजिंग रैंप, दिस इज डिक्रीजिंग रैंप, और ये हो गया नेगेटिव स्टेप, ये हो गया पॉजिटिव स्टेप, ये हो गया इंक्रीजिंग रैंप। सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।